परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 29 से 31 तक का प्रसंग है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है कथा है, दशरथ और कैकेयी का संवाद है। सुंदर प्रसंग है। सभी लोग गाइए, मेरे साथ गाइए। वीडियो को पूरा देखिएगा। उसका आनंद तभी है जब वीडियो को पूरा देखें, फल भी तभी है। दीनदयाल बिरदु संभारे, बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भावत जी का। देहु एक बर भर तहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस बिसेखी उदासी, बिसेखी उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूपहि अशोकु, भूपहि अशोकु। शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। गयो सहमी नहीं कछु कहे आवा। जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू। दामिनी हने ओ मन हो तरुतालो। माथे हाथ मोंदी दो लोचन, मोंदी दो लोचन। तनु धरि सोचो लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, के सुर तरु फूला। फरत करने जिमि हते ओ समूला। अवध उजारे केन्ही कह के, केन्ही कह के। दीन से अचल विपते कहने। दीनदयाल बिरदु संभारे, बिरदु संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। कौने अवसर का भयउ रामा, कि का भयउ रामा। गयौ नारी बेश्वास सिया राम। जोग सिद्ध फल समय जिमि रामा, समय जिमि रामा। जति अविद्या नाश सिया रामा। दीनदयाल बिरदु संभारे, बिरदु संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि राउ मन ही मन झाखा, मन ही मन झाखा। देख को भाते को मते मन माखा। भरत की राउर पोतन होहि, पोतन होहि। आने हूँ मोल बेसाही की मोही। जो सुन सरुवस लाग तुम्हारे, हलाग तुम्हारे। काहे न बोला हूँ बचन सम्हारे। देहूँ तरुअनु अरहूँ कि नाही, कि अरहूँ कि नाही। सत्य संग तुम रघुकुल माही। दिन कहो अब जनि बरु देहु। तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहे बरु देना। जान ही ले है
मांगी चबेना। सत्य सराही कहो बर देना, जाने ले है मांगी चबेना। शिव दधीचे बल जो कछु भाखा, बल जो कछु भाखा। तनु धनु तजे वो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहते कह के मानहु लोन जरे पर देई। दीनदयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। धर्म धुरंधर धीर धरि रामा, के धीर धरि रामा। नैन उघारे राय सिया रामा, सिर धुनि लीने ओ सास यसी रामा, ओ सास यसी रामा। मारसी मोहि कोठाए सिया रामा। दीनदयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। आगे देखे जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारे उघारी। मोठ को बोधे धार निठुराए, धरे को बरे शान बनाए। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले है मोरा। बोले राऊ कठिन करे छाते, बानी सबे नयता सोहाते। प्रिया बचन कस कह से को भांति, भीर प्रतीति प्रीति करे हाथे। मोरे भरतो राम दोए आखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। मोरे भरतो राम दोए आखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। अवसि दूत मैं पठैब प्राता के पठय प्राता। अहि बेगे सुनत दो भ्राता, सुदिन सोध सब साजु सजाए के साजु सजाए। देव भरत कहूँ राजू बजाई। दीनदयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। लोभुन राम ही राज कर राम, के राज कर राम। बहुत भरत पर प्रीत सिया राम। मैं बड़ छोट विचार कर जिय रामा, विचार जिय रामा। करत रहे निपनित सिया राम। दीनदयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। इसके पिछले भाग में हमने आप लोगों को बताया था कि राजा दशरथ को भवन में जा चुके हैं। कैकेयी वहाँ निर्वस्त्र पड़ी है, अपना
मोटा कपड़ा पहन के, आभूषण सब उतार दिए है। तो राजा ने भगवान राम की 100 बार सौगंध खा के उसको विश्वास दिलाया, तब उसको थोड़ा सा विश्वास हुआ कि ये जो है मेरा वचन हो सकता है पूरा हो जाए। तो कैकेयी जो है बड़े गुस्से में तो थी ही, बड़े विनम्र भाव से कहती है कि सबसे पहला मनोरथ मेरा पूरा कीजिए कि भारत को राज तिलक दीजिए, और दूसरा मनोरथ मेरा पूरा कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। दूसरा मनोरथ हमारा यह है कि श्री राम जो है तपस्वियों के वेश में राज्य और कुटुंबियों से उदासीन होकर मुनियों की भांति 14 वर्ष तक वन में रहे। ये मेरा दूसरा वर है। अब राजा जैसे ही सुने ये उसकी बात, वैसे ही सर पे हाथ रख के एकदम से सहम गए। ये क्या कह रही है? उनको तो ऐसा भरोसा भी नहीं था कि ऐसे शब्द हम सुनेंगे, ऐसी बातें होंगी। वो तो बिल्कुल झपट रही थी, अपना वो बना रही थी, किस तरह से हमारा वो बने। अब राजा को कहीं ऐसा है मानो जैसे कि चंद्रमा की किरणें जब चकवे पर पड़ती है ना, तो चकवा जो है मुरझा जाता है, विकल हो जाता है। बाज जैसे जब झपटता है ना किसी चिड़िया पे तो पकड़ लेता है, उस तरह उनकी हालत हो गई थी। योगी को जब योग की सिद्धि होती है ना, तो उसी समय जब उनकी सारी विद्या नष्ट हो जाती है, ऐसी हाल हो गई थी उनकी। कुछ कहते नहीं बन रहा है कि राजा आप करें क्या, किधर से निकल नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, कहीं से निकल नहीं सकते हैं। मतलब कैकेयी जो है अयोध्या को उजाड़ दिया। एक स्त्री के बस में होकर राजा ने जो है, राजा ये सोच रहे थे कि एक स्त्री के बस में होकर मैंने जो क्या कर लिया, ये बहुत दशा खराब हो गई राजा दशरथ की। अब रघुवंश के पुरोधा थे, रघुवंश के राजा थे, क्या दशा बना ली अपनी। कैकेयी ने क्या दशा बना दी इस तरह से बोल के, कह के। राजा से कुछ कहते ही नहीं बन रहा है कि मैं क्या कहूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं कहते बन रहा है। और हृदय में उनको बड़ा संताप है, बड़ा दुख है, बड़ा सोच है कि अब मैं क्या करूं, कोई रास्ता कहीं नहीं बचता है। ये क्या हमसे बोल गई, क्या कह गई, ये तो बड़े साधारण में ही कोई चीज कह गई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तो जब कैकेयी ने यह दशा देखी उनकी, तो फिर खड़ी होकर कहने लगी कि क्या भारत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता स्त्री नहीं हूं कि आपको जरा सा सुनते ही आपको जैसे बाण समान बात लग रही है? आपको क्यों इतना इस तरह से खराब लग रहा है? अरे शिव दधीच राजा बलि बात को कभी नहीं काटे, सारा धन सारा राज निछावर कर दिए, और आप तो कहते हो कि हम रघुवंश के बहुत बड़े पुरोधा हैं, 100 बार राम की शपथ खाए हो, और कहते हो कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप इस तरह से कर रहे हो। राजा को एक एक बात उसकी ऐसी चुभ रही थी, ऐसी चुभ रही थी जैसे जले पर नमक डालना होता है, इस तरह की बातें कर रही थी। और जब राजा उसकी तरफ देखें तो ऐसा लगे जैसे नंगी तलवार, जैसे नहीं होती नंगी तलवार लेके आदमी खड़ा हो, इसी तरह कैकेयी लग रही थी उनको। तो क्या करें, कुछ कह नहीं पा रहे थे। बड़ा धीरे धर के अपनी छाती पर हाथ रख के और आंख खोल के बड़े विनम्र भाव से जो है, बड़े विनम्रता से बोले, हे प्रिय। राजा दशरथ क्या करते, बड़े विनम्रता से बोले कि हे प्रिय, मैं ये कहाँ कह रहा हूं, राम और भरत मेरी 2 आंख हैं।
राम और भरत मेरी दो आंख हैं। मैंने ऐसा कब कहा है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों सुनते ही आ जाएंगे। शुभ लगन, शुभ दिन, सारा सब देख के हम डंका बजवा के सारी तैयारी करके मैं भरत को राह तिलक दे दूंगा। इसमें कोई शक नहीं है। और राम को भी भरत प्यारे हैं। ये तो मैं बड़े छोटे विचार करके अपने से राजनीति कर रहा था। मुझको क्या पता था कि ये सब है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। और आप लोगों से एक विनती है कि जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लग रहा तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखें। मैं अगले भाग में अगली चौपाई के साथ फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।